साथियों नमस्कार। जिस नोटिस का आपको इंतज़ार था वो नोटिस आ चुका है। कॉमन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2021 की अभ्यर्थी 1.5 साल से वेट कर रहे थे। कोरोना के कारण ये नहीं हो पा रहा था। इस बार ये सरकार ने कल 23/12 को इसका नोटिफिकेशन निकाला है। 23/12/2021 से लेकर आप 23 जनवरी 2022 तक इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं और उसके बाद फी पेमेंट की डेट जो है 25 जनवरी 2022 है और चालान कटवाने की डेट जो है 26/1/2022 है। यानी कि आप लास्ट डेट जो है पेमेंट की वो आपकी 27 है। अगर आप करेक्शन करना चाहते हैं ऑनलाइन पेमेंट को लेकर कोई भी है तो उसकी डेट जो है 28 जनवरी से लेकर 1 फरवरी 2022 है। कोई भी जो करेक्शन करनी होगी वो 28 जनवरी से लेकर आप 1 फरवरी तक कर सकते हैं। आपका जो शेड्यूल होगा कंप्यूटर सीबीटी का, यानी कि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, वो होगा अप्रैल 2022 में, बाद में आएगा वो डेट। और टायर 2 एग्जामिनेशन, टायर 2 की जो होगी डेटें वो बाद में नोटिफाइड की जाएंगी। यानी कि आपका जो ये टेस्ट होगा बहुत जल्द हो जाएगा। लगभग 2 महीने का समय आपके पास है। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, जो ग्रेजुएट बच्चे हैं जो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए कर रहे हैं, कर चुके हैं, उनके लिए ये टेस्ट है। फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट भी इसको भर सकते हैं। पोस्टें इसमें काफ़ी हैं। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स, अलग अलग डिपार्टमेंटों में ऑफिसर, इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, सब इंस्पेक्टर, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में, सीबीआई में सब इंस्पेक्टर, ऑडिटर, तो काफ़ी पोस्टें, 36 के करीब पोस्टें जो हैं अलग अलग विभागों में, मिलाईदार पोस्टें हैं, बहुत बढ़िया पोस्ट हैं। इसके लिए टेस्ट होगा। मेरिट कम preference of post given by the candidate once a post is allotted, no change of post will be made by commission due to non-fulfillment of any post specific requirement of physical medical education standard। एक बार जो आपको कमीशन पोस्ट दे देगा उस पोस्ट को चेंज नहीं किया जाएगा। वैकेंसी जो है अभी नहीं घोषित की गई है, कितनी वैकेंसी हैं ये आपको अपडेट वैकेंसी जो है वो अपडेट अपलोडेड हो जाएंगी वेबसाइट पर कमीशन के। कैंडिडेट्स कॉर्नर में टेंटिव वैकेंसी पर रिजर्वेशन एससी कैटेगरी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए और पीडब्ल्यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो अपंग पर्सन है उनके लिए भी इसमें पूरी रिजर्वेशन रहेगी। एज जो है 18 से 27 ईयर है। जिस पोस्ट के लिए एज लिमिट जो है 18 से 27 ईयर है उस कैंडिडेट को 2/1/1995 से लेकर 1 जनवरी 2004 के बीच में जन्म होना चाहिए। और जिन पोस्ट की आयु जो है 20 से 30 ईयर है वो 2/1/92 से लेकर 1/1/2002 के बीच में पैदा होना चाहिए। और जिन पोस्टों की 18 से 30 है उसके लिए 2 जनवरी 1992 से लेकर 1 जनवरी 2004 तक वो पैदा होना चाहिए, इसके बीच में। और 1832 जिसकी एज लिमिट है 18 से 32, उसको 2/1/90 से लेकर 1/1/2004 के बीच में पैदा होना चाहिए। SC ST को 5 साल की छूट है एज में, OBC को 3 ईयर्स की, डिसअपंग पर्सन जो होंगे, पर्सन विद डिसेबिलिटीज 10 ईयर की छूट है, OBC को 13 ईयर की छूट है और जो SC ST उनको 15 साल की एज में छूट है, यानी कि 15 साल तक। एक्स सर्विसमैन को 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस, जितनी उसने मिलिट्री सर्विस की होगी उसके बाद के भी 3 साल उसको छोड़ दिए गए हैं। डिफेंस पर्सनल कोई और किसी कैटेगरी में जैसे आर्म फोर्सेज या कोई, उसमें भी उनको 3 साल की छूट है। और जो SC ST एंड डिफेंस पर्सनल उनको 8 साल की छूट है। इसके अलावा एडिशनल जो परमिशनल रिलैक्सेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई अप्लाइज है उसको 40 साल तक की छूट है, 40 साल का भर सकता है। SC ST है कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई उसको 45 साल की छूट है। कोई विडो है, डाइवोर्स वूमेन है जो अलग रह रही है अपने पति से, 35 साल तक वो इस फॉर्म को भर सकती है। और जो SC ST ऐसी औरतें हैं उनके लिए 40 साल की छूट है। तो साथियों ये फॉर्म जो है आप जल्द से जल्द भर दें। जितनी जल्दी आप फॉर्म भरेंगे उतना आपका ये पेपर, क्योंकि पेपर अप्रैल में होना निश्चित है। एडिशनल क्वालिफिकेशन जो अब आपको बता देता हूँ,
अगर आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का भर रहे हो तो बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए और इसके साथ डिजायबल क्वालिफिकेशन जो है CA और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट या कंपनी CS का कोर्स आपका किया हो। इसके बाद जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर हैं वो बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स आर 12th स्टैंडर्ड, यानी कि 12वीं में उनके मैथ होना चाहिए, 60% नंबर होने चाहिए और बैचलर डिग्री उन्होंने किसी भी कॉलेज से कर रखी हो। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 3 के लिए 2 के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए स्टैटिक्स में उनकी एक सब्जेक्ट जो होना चाहिए स्टैटिक्स होना चाहिए उनका। और जो दूसरे जितने भी सब हैं उसके लिए मिनिमम जो है उनकी बैचलर डिग्री होनी, उनकी बैचलर कोई भी बैचलर डिग्री BSc BA और BCom कर की हो वो चलेगी। ठीक है साथियों, यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है इसकी ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। और ये जो क्वालिफिकेशन है आपकी 23/1/2022 से पहले कंप्लीट, मैंने पहले गलत बता दिया था आपको, 23 जनवरी 2022 से आपकी पास आउट होनी चाहिए, यानी कि फाइनल ईयर जो आपका है वो 23 जनवरी तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, उसके बाद आपको ये फॉर्म आप भर सकते हो। साथियों अगर इसकी कोई और अधिक जानकारी, आपकी फ़ीस जो है 100 रुपये है और जो ST हैं वुमेंस कैंडिडेट उनको कोई फ़ीस नहीं है, ना ही एक्स सर्विसमैन की कोई फ़ीस है। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप साथियों कमेंट बॉक्स में छोड़े, मैं वो भी बताऊंगा। ये फॉर्म जो है ऑनलाइन आप SSC.in की साइट पर जाकर भर सकते हो, ये साइट दी हुई है HVBSSC.nic.in पर जाकर भर सकते हो। कोई दिक्कत, कोई भी फॉर्म भरने में दिक्कत आती है उसका भी मैं आपको तरीका, आपको सुझाव दूंगा फॉर्म कैसे भरा जाएगा। धन्यवाद साथियों। सूचनाएं पसंद आती हैं, खबरें पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों।